देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दरभंगा न्यायालय प्रांगण में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी और दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में करीब 14 टेबल स्थापित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से दोनों ही पक्ष के लोगों के सहमति से आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाता है और इसी के तहत मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, आपराधिक वाद, करण वसूली वाद, मोटर वाहन दुर्घटना, बैंक लोन मामलों का निष्पादन सहित विद्युत एवं पानी संबंधित वाद, विवाहित विवाद, राजस्व मामले से लेकर जिला न्यायालय में लंबित वाद, अन्य कई प्रकार के विवादों को आपसी समझौते के आधार पर सुलह किया जाता है। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में हमने जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन से बात की। आज किताब का पहला लोक अदालत है और समय हो चुका है। बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने पूरे दिल और दिमाग से इस कार्य में लगे और इसको यथासंभव सफल बनाने की कोशिश करें ताकि लोगों का कल्याण हो सके। राष्ट्रीय लोक अदालत आज दरभंगा जिले में है और इसका सुबह में शुभारंभ किया गया है। कई सारे बेंचेज में जितने भी सुलहनीय वाद हैं तो उसका आज यहाँ पे निपटारा किया जा रहा है। या और भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट का एक समझौता के अंतर्गत यहाँ जो है सो उसका समाधान किया जाता है। कभी क्या होता है कि जो लोन लिया है और बैंक वाले हैं या और भी कोई डिपार्टमेंट वाले हैं तो आपस में तालमेल नहीं होता है। उसको लगता है कि हमको कम छूट दिया जा रहा है तो बैंक वाले करें कि नहीं इतना ही मेरा क्षमता है। तो इस बीच में कोऑर्डिनेटर जो यहाँ के जो जज होते हैं वो जज कोऑर्डिनेटर करते हैं और दोनों की सहमति से एक साइन होता है। जज साहब उसमें साइन कर देते हैं, दोनों एक अमाउंट पे सहमति दर्शा देते हैं कि इस अमाउंट पे हम पैसा दे सकते हैं और बैंक वाले बोलते हैं इस अमाउंट पे हम पैसा ले सकते हैं। उस समझौता पे उनका साइन हो जाता है और उस समझौता को दोनों आदमी को मानना पड़ता है। बोरोवर को भी मानना पड़ता है, बैंक को भी मानना पड़ता है। उसी अमाउंट पे वो पैसा जमा करके अपने लोन जो है जिसको नहीं जमा कर पा रहे हैं वो आए ज़्यादा से ज़्यादा उनको छूट मिलेगा और उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस लोक अदालत का लाभ उठाएं ताकि उन पर कर्ज का लोड कम हो सके। ये जिला जज के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहाँ कहाँ चल रहा हमको तो सिर्फ दरभंगा सभी बैंक के हैं, जो भी बैंक, स्टेट बैंक, मैं अशरफ अली, सेंट्रल बैंक सिंहवाड़ा ब्रांच, असिस्टेंट मैनेजर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट KK सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं
ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। BPSC 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर सभी केंद्र अधीक्षक, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में शनिवार को। वहीं इस मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की और BPSC परीक्षा कार्य में सम्मिलित होने वाले सभी पदाधिकारी और केंद्र अधीक्षकों को पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण में BPSC की परीक्षा संपन्न करने को लेकर एवं परीक्षा आयोग के सभी निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा लेने को कहा गया। वहीं BPSC परीक्षा को लेकर अपने संबोधन में बोलते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सभी केंद्र अधीक्षकों को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। वहीं इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार आदि पदाधिकारियों ने भी BPSC परीक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न करने को लेकर अपनी बातें रखी। दंडाधिकारी और केंद्राधीक्षकों के साथ आज ये बैठक की गई है। मुख्य रूप से हम लोग पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से BPSC की परीक्षा अपने ज़िले में, दरभंगा ज़िले में आयोजित करने के लिए हम लोग ये बैठक रखे हुए थे। आयोग से जितने भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं वो सब संसूचित किए गए हैं। हम लोग यहाँ पर पारदर्शी और बहुत बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन संपन्न कराएंगे, कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन संपन्न कराएंगे और सभी सेंटर के केंद्राधीक्षक को, मजिस्ट्रेट को, बल को आवश्यक की सभी मरीज को अच्छे से ध्यान से और कई बार पढ़ लेंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण परीक्षा है और इतनी बड़ी परीक्षा में किसी एक व्यक्ति की शरारत के वजह से, बदमाशी की वजह से पूरे के पूरे परीक्षा जो है वो कैंसिल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि राज्य स्तर पे हमारी छवि भी, राज्य की छवि भी खराब होती है। तो सर ने कहा कि जिस तरह से जितनी सावधानी हम लोग लेते हैं, जो भी शरारती तत्व है वो उससे एक स्टेप आगे जाकर के सोचता है, वो भी नए नए मीन्स अप्लाई करता है। तो उस हिसाब से हमें सजग रहना है। फ्रिस्किंग इस परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। फ्रिस्किंग कोशिश कीजिए कि 3 लेयर पे हो और फ्रिस्किंग हम लोग जितना अच्छा से करेंगे हमारे परीक्षा का कंडक्शन उतना ही स्मूथ होगा। फ्रिस्किंग के समय में जो स्टैटिक दंडाधिकारी हैं और प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुख्य द्वार पे केवल सर ने भी बताया कि केवल 3 ही चीज परीक्षार्थी को अलाउड है, वो अपना एडमिट कार्ड, अपना फोटो युक्त पहचान पत्र और नीला या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। आज बात करने कहाँ कोऑर्डिनेट करके कहाँ पहुँचना है, कहाँ मिलना है, ट्रेनिंग में जाना है, सेंटर्स पे जाना और लगातार संपर्क में बने रहें ताकि एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस से लोग समय पहुँचे। हर बार ऐसा कई बार होता है कि शिकायतें आती हैं कि हम ये नहीं पहुँचे, कोई मजिस्ट्रेट नहीं पहुँचे हैं, कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं पहुँचा है, तो आपसी तालमेल कृपया बना लें। सेंटर्स के लिए लगभग सारी जानकारी दे दी गई है। पुलिस विभाग की ओर से ये रहेगा कि जो निषेधाज्ञा लागू रहती है सेंटर्स के आसपास 200 मीटर, उसका अनुपालन हम लोग करवाएंगे। किसी भी तरह के सस्पिशियस एलिमेंट्स को देखेंगे तो
जो मोबाइल नंबर से उसको सूचित करें। मोबाइल कैरी नहीं करने हैं अंदर, चाहे वो पुलिस के पदाधिकारी हों, उन्हें भी मोबाइल कैरी नहीं करने हैं। मैनपैक पर लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे, पेट्रोलिंग होती ही रहेगी और फ्रिस्किंग पर विशेष ध्यान दिया जाना है। बीपी से परीक्षा बहुत थी, इसकी सैंक्टिटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ गड़बड़ होने से, भूल चूक होने से न्यूज भी बहुत बड़ा बनता है, अनावश्यक विवाद भी बहुत बड़ा बनता है और जिले की बदनामी होती है। इसका बचाव होते आवश्यक है। कैंडिडेट्स पर हार्श होना, कैंडिडेट्स को पेनलाइज करना, पनिश करना, वो लास्ट स्टेप है। उससे अच्छा है कि हम प्रिवेंशन करें। कहीं न कहीं किसी के मन में अगर भ्रष्टाचार की कोई भावना है तो उसको हमें चेक करना है, फ्रिस्किंग को देखना है। इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट आज के तरह के आ रहे हैं, कोई हेयरिंग एड लगाता है, देखने में लग सकता है कि ये उसे सुनने में समस्या है, इसलिए वो लगा रखा है, ऐसा बहाना बना सकता है, उसको भी अच्छे से चेक करना है। सभी हैं कि जो बीपीएससी का परीक्षा है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और किसी भी तरीके की लापरवाही या किसी भी तरीके की केयरलेसनेस हम लोगों की ओर से इसमें नहीं की जानी चाहिए और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका अक्षर से अनुपालन कराना हम लोग सभी की जिम्मेदारी है और जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी इसमें निर्देश में दिया गया है, जो भी आयोग के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। तो उसके बारे में सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हम लोगों को कल की परीक्षा करानी है। हमको उम्मीद है कि पहले भी हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे परीक्षा करवाई है और जो भी किस तरीके की भी इंस्टेंसेस हुए हैं उनसे बच कर के रहना है। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं जैसे आ गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है कि फ्रिस्किंग अच्छे से हो और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो स्टैटिक दंडाधिकारी हैं और पुलिस मजिस्ट्रेट हैं कि वो सेंटर पर समय से पहुंच जाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि आज ही आपस में एक समन्वय बिठा लें, आपस में बातचीत कर लें और समय से सभी अपने अपने सेंटर्स पे पहुंच जाएं। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश अनुसार अनुमंडल दंडाधिकारी बेनीपुर द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का आयोजन 14, 15, 16, 17, 20, 21 एवं 22 फरवरी 2023 को 2 पाली यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:15 तक और द्वितीय पाली 1:45 से 4:30 बजे तक बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 6 परीक्षा केंद्र यथा जयानंद उच्च विद्यालय बहेड़ा बेनीपुर, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बेनीपुर, SM जही टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बहेड़ा बेनीपुर, बहेड़ा कॉलेज आयाची मिथिला महिला कॉलेज बेनीपुर एवं अनुमंडलीय डिग्री कॉलेज बेनीपुर में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। दरभंगा के समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा इन तीनों जिला के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आदि के लिए SP उनके प्रमोशन प्रोन्नति को लेकर बैठक आयोजित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय कक्ष में वहीं आयोजित इस बैठक में तीनों जिला के पुलिस कप्तान ने भाग लिया। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। आयोजित बैठक के संबंध में हमने पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद से बात की। 30 साल पर जो एक प्रमोशन ही मान लीजिए इसको, इसमें आर्थिक बेनिफिट दिया जाता है, उसी का रेंज भर के लोग तीनों जिला का सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मीटिंग चल रहा है ACP के लिए। ठीक है, थैंक यू। अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा के द्वारा राजस्व संबंधित आदि को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार से शनिवार को वहीं आयोजित इस बैठक में विभिन्न प्रखंडों क्षेत्रों से कई स्तर के पदाधिकारी जुड़े हुए थे।
आयोजित इस बैठक में राजस्व वसूली से लेकर दाखिल खारिज, एलपीसी, अमीना नापी, जमाबंदी, अपडेशन, लगान वसूली, कृषि गणना 2020-21 सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा की गई एवं अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए गए। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक, दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज नियर पुअर होम opposite Vedic Bhavan is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 शांतिपूर्ण वातावरण में दरभंगा जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर समाप्त हो गया। इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर 11 फरवरी 2023 तक परीक्षा होने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा के अंतिम दिन दोनों ही पारियों में परीक्षा ली गई। आगामी 17 फरवरी को निबंध प्रतियोगिता, 20 को वाद विवाद प्रतियोगिता और 21 फरवरी 2023 को आयोजित होंगे मुख्य समारोह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सभी भाषा विभागों एवं विश्वविद्यालय IQC के संयुक्त तत्वाधान में आगामी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक एवं मानविकी संघाध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह, उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम सरवर, मैथिली के प्राध्यापक प्रोफेसर दमन कुमार झा, संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया और संगीत एवं नाट्य विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण आदि उपस्थित थे। सदस्यों का स्वागत प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर AK बच्चन ने किया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मातृभाषा
हमारी पहचान विषयक निबंध प्रतियोगिता आगामी 17 फरवरी को और मातृभाषा में उच्च शिक्षा आवश्यक है विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता 20 फरवरी को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य समारोह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आगामी 21 फरवरी 2023 को विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में आयोजित किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में स्नातकोत्तर विभागों के छात्र छात्राओं के साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय से भी 2-2 छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को सहभागिता प्रमाण पत्र और प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार मुख्य समारोह में अतिथियों के हाथों 21 फरवरी 2023 को प्रदान किए जाएंगे। इन दोनों प्रतियोगिताओं तथा समापन समारोह में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह के मोबाइल नंबर 9430414508 और ईमेल आईडी HODHindi@lnmu.ac.in और कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर ए के बच्चन के मोबाइल नंबर 9430062532 एवं ईमेल आईडी bachchanashok59@gmail.com से संपर्क किया जा सकता है। रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय डॉक्टर एवं स्पोर्ट्स अधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा ने खेलकूद की भूमिका को स्वास्थ्य, व्यक्तित्व निर्माण एवं राष्ट्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों की इंटर हाउस प्रतियोगिता में बाजी शेक्सपियर हाउस ने मारी। अलग अलग श्रेणियों में लगभग 40 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभागिता और प्रतिस्पर्धा का भी अपना महत्व है, जो हमें जीत हार से अलग जिंदगी की शिक्षा देता है। स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना ने 2 वर्षों तक पूरे विश्व में बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया था। पढ़ाई तो फिर भी ऑनलाइन माध्यम से की जा सकी, पर खेल कूद और अन्य एक्टिविटी ने जब जीवंत रूप को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया है। प्रतियोगिता के आयोजन में स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज अभिनव एवं आर.के. मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रानी दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और मैंने 3 लेग रेस में मेरी पार्टनर अवंतिका के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये स्थान प्राप्त करने पर मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता है। धन्यवाद। मेरा अवंतिका नाम है और मैं 3 लेग रेस में सेकंड आई हूँ और आस्था रानी के साथ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अनुराग उसके कैप्टन के तौर पे यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आज रस्सा कसी प्रतियोगिता में हमारी टीम की मदद से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें मेरे टीम का पूरा योगदान है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं थे। आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय नाथ झा ने भी ये कहा है कि अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में अव्वल आ सकते हैं। जैसे हमारे खेल में अभी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने अव्वल स्थान पाकर उन्हें भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे अव्वल स्थान प्राप्त हुए हैं। वैसे ही हमें खेल कूद और पढ़ाई लिखाई को समान स्थान देना चाहिए। जी, विशित कुमार क्लास 7 से शेक्सपियर हाउस का वाइस कैप्टन होते हुए बहुत खुशी व्यक्त करता हूं। आज हमारी टीम की बदौलत हमने पूरे दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल वार्षिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम अव्वल आया है और इसी तरह हमें पार्टिसिपेट करना है। जीत और हार एक चीज़ है, परंतु हमें उससे पहले किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। इसका मदरसा तालीमुल कुरान 1 मेघाट के बैनर तले नवनियुक्त मेयर व डिप्टी मेयर को सम्मान करने के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व एमएलसी डॉक्टर प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, प्रिंसिपल सीएम साइंस कॉलेज उपस्थित हुए। प्रोग्राम की संचालन डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू विभाग, सीएमबी कॉलेज घोगरडिया ने
की। इस अवसर पर डब्बू खान, वार्ड नंबर 1 के तबस्सुम खान की पत्नी पप्पू खान, समाज सेवी वार्ड 30-31 के पार्षद रिंकू, मुन्ना खान, नारद जावेद अनवर 7 दर्जनों लोगों को सम्मानित किया गया। इस अभिनंदन समारोह के कन्वीनर इंजीनियर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम आए हुए तमाम सम्मानित वार्ड पार्षदों और दूसरे क्षेत्र के स्कॉलरों का बढ़ चढ़कर स्वागत करते रहे। शनिवार को जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जीवन सैनी की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि को मनाया गया। जीवन सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सह-संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 11 फरवरी को पुण्यतिथि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना साल 1951 में हुई थी। अपने राजनीतिक सफर में वे भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। सनातन विचारधारा से संबंध रखने वाले दीनदयाल सशक्त भारत का सपना देखते थे। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में 11 फरवरी को संपन्न दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर संजीव शाह, देवेंद्र झा, बालेंदु झा, मीना झा, ध्रुव मंडल, संजय महतो, पप्पू गुप्ता, मनीष जायसवाल, उमेश चौधरी, उमेश पासवान उपस्थित थे। बिशनपुर चौक के पास अमन वस्त्रालय का उद्घाटन किया गया। वहीं प्रोपराइटर नियाम चतौना के मुखिया विपिन कुमार शाह ने बतलाया कि हमारे गांव के लोग कपड़े खरीदारी करने के लिए दूर जाना पड़ता था, इसलिए हमने कम से कम मूल्य कपड़े यहां प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारे यहां सभी कंपनी के कपड़े हैं। ये स्टेट बैंक नियर बिशनपुर चौक पे है और यहाँ पे एक अच्छा शोरूम की ज़रूरत था। ये बहुत दिनों से और ऐसा शोरूम यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है। हर प्रकार का जो भी रेडीमेड है, वस्त्रालय है, वो सब उपलब्ध होगा और उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा। लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगा। हर चीज़ों की आपूर्ति होगी। मार्केट बहुत दूर पड़ता था तो सोचे यहाँ पे ताकि सबको सुविधा हो। जो उनको पसंद होगा उस तरह का माल मंगाएंगे। जो अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, उस तरह का माल यहाँ रखेंगे ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े दरभंगा।